देख रहे हैं रियल न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुगंधा सिंह। रियल न्यूज के आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। इससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर चलाई 15 राउंड गोलियां, इलाके में दहशत का माहौल, 3 लोग घायल। खगड़ा गांव के आयुर्वेदिक चिकित्सालय का प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर लगाई गई रोक को वापस लेने के लिए तिलकमांझी विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने 125 शिक्षकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर जिला के बरारी थाना क्षेत्र के एसएम कॉलेज रोड स्थित हनुमान मंदिर के समीप लगभग 15 से 16 राउंड गोलियां चली। घटना बीती देर रात की है, जिसमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। तीनों घायल हनी, रिक्कू और गोलू को उनके परिजन मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। तीनों भाइयों का कहना है कि हम सभी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और अचानक अपराधी आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, जिससे हम तीनों भाई घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पहले से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर गोलीबारी की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि अपराधी सुबह भी बोलेरो और कई बाइक के साथ उनके घर पर आए थे और चेतावनी दी थी कि यह जमीन खाली कर दो वरना जान से मार देंगे। यह जमीन का मामला मुख्य सड़क से सटे होने का है, जो काफी कीमती जमीन है। बताते चले कि घटनास्थल से महज ही कुछ दूरी पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अपराधी घर में घुसकर घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। घटनास्थल से लगभग 10 से 12 खोखे भी बरामद हुए हैं। वही घटना को अंजाम देने वाले गोहालू के रहने वाले कपिल यादव, मुंदीचक के कुख्यात पलटू शाह का भाई गोलू शाह, मिथुन कहार के अलावा कुछ और लोगों का भी नाम दिया गया है। इस घटना में पिंकी देवी और नारायण को साजिशकर्ता बताया जा रहा है। दूसरी तरफ घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता देख इसकी सूचना एएसपी पूरण झा को मिली। मौके पर एएसपी पूरण झा पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। एएसपी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोगों का जमीन का पुराना मामला है, शायद इसी कारण यह विवाद हुआ है। घटना का कारण अभी पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं है। इसे संज्ञान में ले लिया गया है और इस पर जल्द ही कठोर कार्यवाही की जाएगी। जिनका भी नाम सामने आ रहा है उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी। एएसपी पूरण झा, बरारी थाना और जोगसर थाना इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। इसमें 3 लोगों को पैर में गोली लगी है। कैसे इस पॉस इलाके में ओपी के सामने ये घटना घटी है? प्राइमरीली बताया जा रहा है कि कुछ जमीनी विवाद है जो इनके बीच में चला आ रहा था, उसी संदर्भ में भी ये घटना हुई है। बाकी आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए अपराधी अभी एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। कौन आया था? हम बाड़ी जो पार्टी को पकड़िएगा सब बता दे कौन है। ठीक, कौन है पार्टी? नारायण है, पिंकी कुमारी है और इधर कुंजी नाम है वो मिथुनमा है। पकड़ के ले जाइए, सबको पकड़ा देगा कौन है। भागलपुर टॉपर तक 3 नंबर दवाया था। भागलपुर का टॉपर का 3 नंबर है। किस चीज का मामला है? कोई चीज का मामला हम लोग से नहीं है। तो फिर गोली क्यों चला है? गोली चला, सुबह आया, जमीन हाई कोर्ट का डिग्री है, हाई कोर्ट खाली करवा दिया, मैं इसके ताला लगा दिया। ताला लगा के आप लोग ताला तोड़ के घुस गया। ताला तोड़ने घुसने बाद जमीन अगला बेच दिया मेरे पास। घर के बगले की जमीन है, बाहरी आदमी भैया कोई भी ले सकता था। अगला बोला नहीं देंगे, आपको देंगे। चले हम जमीन नहीं लेंगे, बोला लो, इसीलिए झगड़ा कर दिया। गोली किसको किसको लगा? गोलू को लगा है, हनी को लगा है, रिकू को लगा है। कितना को फायरिंग हुआ? कितना? 15 फायरिंग, 6 आदमी था। दिखाएंगे, सब भुंजा दिखाएंगे, रखे हैं सब भुंजा दिखाएंगे, अभी मगर नहीं देंगे। भागलपुर जिला के नवगछिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर शुक्रवार को प्रखंड के खगड़ा गांव स्थित जिला परिषद द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालय का भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने औषधालय के पूरे परिसर और उपलब्ध कमरे का गहनता पूर्वक निरीक्षण किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया
कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन पर उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण की रिपोर्ट पर वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। मालूम हो कि एक समय खगड़ा गांव का अस्पताल आसपास के 20 गांवों के लिए चिकित्सा का मुख्य केंद्र था, लेकिन कालांतर में उपेक्षा के कारण करोड़ों रुपए का भवन और जमीन समेत अन्य संसाधन बेकार पड़ा हुआ है। खगड़ा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर एक अच्छा अस्पताल कम संसाधन में ही खुल सकता है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। अस्पताल के बारे में स्थल जांच की, इसमें क्या लग रहा है आपको? उप विकास आयुक्त के द्वारा हमें पत्र प्राप्त हुआ था इस अस्पताल आयुर्वेदिक अस्पताल के वर्तमान स्थिति के बारे में अपना जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। तो स्थल जांच में ये पाया गया कि ये जो बिल्डिंग है 1954 का ही बना हुआ है, इसमें काफ़ी रंग रोगन और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल को पुनः चालू करने के लिए डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर और एक सफाई कर्मी की सख्त आवश्यकता है। यही जांच प्रतिवेदन मैं जिला को उपलब्ध कराऊंगा और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखूंगा। क्या आपसे उम्मीद लगा सकते हैं आगे जो यहाँ के अस्पताल को सुचारू रूप से देखा जाएगा? हाँ, इसी प्रक्रिया के तहत ही हमें जांच प्रतिवेदन मांगा गया है और इसका जीर्णोद्धार कर इसे पुनः स्थापित करने के दिशा में ये एक पहल है। टीएमबीयू प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर लगाई गई रोक को वापस लेते हुए अतिथि शिक्षकों को वर्गाध्यापन की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर आज टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ के सदस्यों ने संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में जाकर प्रदर्शन किया। निर्धारित समय पर प्रदर्शनकारियों के विश्वविद्यालय पहुंचते ही विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश पर कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार बंद किए जाने के पश्चात प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षक विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के उपरांत विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार के समक्ष ही धरना पर बैठ गए। अतिथि शिक्षकों के धरना पर बैठने के उपरांत विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव डॉक्टर निरंजन यादव, कुलानुशासक प्रोफेसर रतन मंडल तथा छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह द्वारा आज शाम तक वर्गाध्यापन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने से संबंधित अधिसूचना जारी करने की बात कहने के उपरांत अतिथि शिक्षक संघ ने अपना धरना समाप्त किया। धरना से पूर्व प्रदर्शन के दौरान अतिथि शिक्षक विश्वविद्यालय प्रशासन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, टीएमबीयू प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अतिथि शिक्षकों को प्रताड़ित करना बंद करो, अतिथि शिक्षकों की सेवा पर लगाई गई रोक वापस लेना होगा जैसे नारे लगा रहे थे। हैं कि विश्वविद्यालय में हम लगभग 125 अतिथि शिक्षक विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर विभागों में गत 2.5 वर्ष 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हमारे लगातार कार्य करते रहने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बगैर किसी कारण के राज्य सरकार के एक पत्र का हवाला देते हुए, जिसमें कहीं से भी अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाने की बात नहीं की गई है, उसका हवाला देते हुए हमें कार्य से वंचित कर दिया गया है, हमारी सेवा को अवरुद्ध कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन से हम अपनी सेवा को जारी करने की मांग को लेकर के लगातार उनके समक्ष गुहार लगा रहे हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों को लगातार अनसुना करती जा रही है। कुलपति ने आश्वासन दिया था गत दिनों कुलपति महोदया के द्वारा, जब हमने बतलाया था कि दूसरे विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की कक्षा जारी है, तो उनके द्वारा कहा गया था कि उसका उदाहरण देते हुए आप आवेदन दे। मैंने आवेदन दिया था और आवेदन देने के बाद जब कल विश्वविद्यालय कुल सचिव से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि अभी आप लोगों की सेवा बाधित रहेगी, आप लोगों की जो ये रेनुअल की प्रक्रिया है या पूरी होने के बाद ही आप लोगों को आदेश दिया जा सकता है। क्या लगता है कुलपति के आदेश का मजाक उड़ाया जा रहा है? अब इसमें कुलपति के आदेश का मजाक उड़ाया जा रहा है या कुलपति खुद हम लोगों के साथ तानाशाही कर रही है, वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन जाने, कुल सचिव जाने और कुलपति जाने। आगे क्या कीजिएगा? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को बता दी और आपने अभी जो एक प्रश्न पूछा कि क्या हम लोग VC मैम के आदेश का मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक तो हम लोगों का उड़ रहा है। अतिथि होने का फायदा उठाया जा रहा है। परमानेंट बहाली होती है, 17 बैच आया तो पुराने वालों को फिर से इंटरव्यू होने लगा कि वो लोग जहाँ कार्यरत है अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हम लोग किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं और हम लोग यहाँ आज इस स्थिति में खड़े हैं कि हमारे साथ हमारी कक्षा को रोक दिया गया है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि जो हम लोगों को कार्य बाधित किया गया है वो कार्य फिर से हमारा स्टार्ट किया जाए। यदि इसमें किसी तरह की देरी होगी तो आज हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है और हमारे मान प्रतिष्ठा सब पर आंच आई है। तो आज हम लोग
हद को गुजरने के लिए तैयार हैं। इसलिए कुलपति मैम से यही हमारी विनती है कि वो हमारे जो कक्षा लेने का कार्य को बंद करवाई है, रोक दी है, उसको फिर से स्टार्ट करवाएं। और ये जो इंटरव्यू का जो लेटर निकाली है उसका हमें नोटिस दिखाएं। लिखित पर जब काम होता है तो ये भरवली यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी। हम लोग भी लिखित चाहते हैं, हम लोगों को भी कागज दिया जाए। किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, तो तिलका मांझी क्या सबसे सुपर है? इसे अपना औकात दिखा करके रहेंगे हम लोग। धन्यवाद। मैं रितु कुमारी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, मारवाड़ी कॉलेज। तो अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें रियल न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे रियल न्यूज के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रियल न्यूज।